नमस्कार दोस्तों। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे अपने घर के भीतर छिपा दुश्मन सामने आने वाला है। हाँ, वही दुश्मन जो बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और तुम्हें फंसाने की योजना पर काम कर रहा है। और मित्रों, सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इस साजिश में उसका सबसे बड़ा साथ देने वाला तुम्हारे घर का ही कोई सदस्य हो सकता है। अब दुश्मन की चाल को समझने का वक्त आ गया है। इस संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अगर अब भी लापरवाही की तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समय अब साधारण नहीं रहा। जो होने वाला है उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह एक चेतावनी है। और अगर आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, महादेव ने आपको चुना है। बहुत कम लोगों तक यह संदेश पहुंचता है और आप उनमें से एक हैं। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जो वर्षों से अटका हुआ था वह अचानक गति पकड़ेगा, और जो छिपा हुआ था वह अब सामने आएगा। शायद आपने हाल के दिनों में कुछ बदलाव महसूस किए हों। बिना वजह मन भारी रहना, नींद का बार बार टूटना, या अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आ जाना। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। महादेव कभी बिना कारण संकेत नहीं देते। इसके पीछे कोई गहरा अर्थ होता है। अगले 7 दिनों में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ बातें आपको चौंका देंगी और कुछ आपको भीतर तक हिला देंगी। याद रखिए, न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अन्याय कभी स्थायी नहीं होता। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, जिनके शब्दों ने आपको तोड़ा, अब वही लोग अपने किए पर पछताने वाले हैं। आपकी चुप्पी को आपकी हार समझ लिया गया था, लेकिन अब वही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। समाज में आपका नाम अलग नजर से लिया जाएगा। लोग आपकी बातें सुनेंगे और आपके फैसलों को महत्व देंगे। लेकिन हर उजाले से पहले एक परीक्षा आती है, और यही वह समय है जब सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है और भी है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा मोड़ आ सकता है जहां एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान बना सकती है। विवाद, कानूनी उलझन या बदनामी जैसी स्थिति, यह तय नहीं है, लेकिन संकेत जरूर है कि सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। कई बार ग्रहों की चाल भ्रम पैदा करती है और अपने ही लोग गलत सलाह दे बैठते हैं। इसलिए इन दिनों आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए। रिश्तों में मिठास दिखेगी, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को आपका शुभचिंतक बताता है, अनजाने में आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए फैसले खुद लीजिए, हर बात को परखिए और तभी आगे बढ़िए। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को संभालिए। इस समय गुस्सा आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। शिव का मार्ग शक्ति का नहीं, संतुलन का है। जब हालात आपको उकसाएं, तब शांत रहना ही असली साधना है। घर में, काम पर या बाहर अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो मौन ही आपका कवच बने। आपके जीवन में कोई ऐसा भेद है जो लंबे समय से पर्दे के पीछे रहकर आपको प्रभावित कर रहा था। आपने शायद उसे महसूस किया हो, लेकिन कभी नाम नहीं दे पाए। अब उसका प्रभाव कमजोर पड़ने वाला है। सत्य देर से सही, लेकिन सामने जरूर आता है, और इसके साथ एक सुखद संकेत भी जुड़ा है। कोई मनचाही सौगात, कोई अधूरी इच्छा, या कोई विशेष व्यक्ति जिसका इंतजार आप चुपचाप कर रहे थे, अब आपकी ओर बढ़ रहा है। यह साधारण खुशी नहीं होगी, यह ऐसी अनुभूति होगी जो सीधे आपकी आत्मा को छू जाएगी। इस संदेश को हल्के में मत लीजिए। हर शब्द आपके भविष्य से जुड़ा है, और याद रखिए, कभी कभी ज्यादा बताना भी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए इसे अपने तक सीमित रखें। अगर आपने समय रहते सतर्कता रखी, संयम बनाए रखा और महादेव को स्मरण में रखा, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जो सुन रहा है वही तैयार है। बाकी लोग सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे नहीं, और यही अंतर तय करेगा कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। उस क्षण टकराव से पीछे हट जाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अभी संघर्ष करना समझदारी नहीं है, क्योंकि समय खुद आपके पक्ष में काम कर रहा है। जो लोग खुले या छिपे रूप में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे परिवार के भीतर हो या बाहर, उनका दौर अब समाप्ति की ओर है। उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है।
जिन षड्यंत्रों, नकारात्मक प्रयासों और रहस्यमय तरीकों से आपको परेशान किया गया, उनका हिसाब ऊपर तय हो चुका है। अब डर को अपने मन में जगह मत दीजिए, क्योंकि समय बदल रहा है और इस बार आपके पक्ष में। अब डर को अपने मन से निकाल दीजिए। जो व्यक्ति आपको बार बार मानसिक या भावनात्मक रूप से दबाने की कोशिश कर रहा था, वह अब आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। नकारात्मक चिंतन, जलन और द्वेष का प्रभाव टूटने वाला है, क्योंकि इस समय आपके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बन चुका है। अगर फिर भी मन में असुरक्षा का भाव रहे, तो आस्था के साथ एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है। हनुमान जी के मंदिर जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें और वहां से आशीर्वाद स्वरूप कोई रक्षा सूत्र धारण करें। विश्वास रखिए, शक्ति वस्तु में नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा में होती है। अब उस समय की बात करते हैं जहां आपको सबसे अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। आने वाले कुछ दिन अप्रत्याशित हो सकते हैं। एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए अपने आसपास की चीजों पर विशेष ध्यान दीजिए। खासकर पानी, बिजली और आग से जुड़ी परिस्थितियों में अतिरिक्त सावधानी रखें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी मत कीजिए। नियमों को हल्के में लेना इस समय भारी पड़ सकता है। यह आपको डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, यह आपको सचेत करने के लिए कहा जा रहा है। जब भ्रम और असंतुलन का प्रभाव बढ़ता है, तो दुर्घटनाएं अचानक घटती हैं। उनसे बचाव का एकमात्र उपाय है सजगता। इसी दौरान घर के वातावरण में भी हलचल महसूस हो सकती है। बिना कारण बहस, छोटी छोटी बातों पर तनाव और आपसी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ऐसा लग सकता है कि आपके अपने ही लोग आपकी बात समझना नहीं चाहते। वे आपकी बातों से बचने लगेंगे। आपकी कही हर बात को अनसुना किया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलेगा, वैसे वैसे तुम्हारे हालात भी बदलेंगे। आपके निर्णयों पर सवाल उठेंगे, आपकी सोच को गलत ठहराया जाएगा। यह स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो आसपास के लोगों के भीतर असंतुलन पैदा होता है। ईर्ष्या, असुरक्षा और तुलना जन्म लेने लगती है। इन परिस्थितियों में सबसे पहला कार्य है अपने मन को शांत रखना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर हालात को गुजर जाने देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर आप संतुलन बनाए रखेंगे, तो यह तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। आपकी सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं है कि लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह है कि कोई आपको गहराई से समझ नहीं पा रहा। आपके भीतर आज भी एक कोमल और सच्चा भाव जीवित है। आप छोटी बातों में खुश हो जाते हैं और उतनी ही जल्दी आहत भी हो जाते हैं। लेकिन आपने खुद को इस दुनिया से बचाने के लिए एक आवरण ओढ़ लिया है। बाहर से आप मजबूत दिखते हैं, पर भीतर भावनाएं बहुत गहरी हैं। लोग आपके शब्द सुनते हैं, लेकिन भाव नहीं समझ पाते। वे आपके कामों का अर्थ अपने हिसाब से निकाल लेते हैं और वहीं से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। यही कारण है कि आप बार बार टूटते हैं, फिर भी किसी से शिकायत नहीं करते। इसका कारण केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि ग्रहों का प्रभाव भी है। आपकी सोच और भावनाओं पर दो शक्तियां विशेष रूप से असर डालती हैं। एक आपको मासूम बनाती है, दूसरी आपको लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। इसी वजह से लोग आपसे जुड़ते तो हैं, लेकिन बाद में अपने स्वार्थ दिखा जाते हैं। आप मना करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। आप जल्दी भरोसा करते हैं और चोट भी गहरी लगती है। अब समय आ गया है संतुलन बनाने का। अपने भीतर की सरलता को कमजोरी मत बनने दीजिए, उसे समझदारी से जोड़िए। जब आपकी वाणी, विचार और निर्णय एक ही दिशा में होंगे, तो वही गुण जो आज परेशानी दे रहे हैं, कल आपके लिए वरदान बन जाएंगे। आने वाले दिनों में प्रकृति आपको खुद को मजबूत करने का अवसर दे रही है। हरे रंग से जुड़ी चीजों को अपने जीवन में शामिल करें। यह रंग मन को स्थिर करता है और निर्णय शक्ति को मजबूत बनाता है। श्रद्धा के साथ किया गया एक छोटा सा दान भी आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस जरूरत से ज्यादा सच्चे हैं। और जब सच्चाई को सही दिशा मिल जाती है, तो वही व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाता है। जब भी आप मंदिर जाएं, कोशिश करें कि अपने साथ
हरे रंग की कोई वस्तु अवश्य रखें। यह कोई कठिन काम नहीं है। एक साधारण सा हरा कपड़ा या थैला लें, उसमें मूंग दाल रखें और श्रद्धा के साथ दान करें। यह प्रक्रिया आने वाले कुछ बुधवार तक दोहराएं। इसका प्रभाव धीरे धीरे लेकिन गहराई से महसूस होगा। मन की बेचैनी कम होगी, सोच साफ होगी और दिल पर पड़ा अनजाना बोझ हल्का होने लगेगा। कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भीतर का संतुलन बिगड़ा होता है। यह छोटा सा उपाय उसी संतुलन को वापस लाने में मदद करता है। खासकर नौकरी या व्यापार से जुड़े मामलों में आपको ऐसे मौके मिलने लगेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यदि यह दान बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन के साथ किया जाए तो इसका प्रभाव और भी स्पष्ट हो जाता है। उसी दिन भोजन में हरी सब्जियां शामिल करना भी शुभ माना जाता है। कुछ ही सप्ताहों में आप खुद अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे। अब उस कारण पर ध्यान दें जिसकी वजह से आपके रिश्तों में बार बार दरार आती है। अगर चाहें तो मैं इसी भाग को आगे उसी भाव और शैली में पूरा भी कर सकता हूं। हर समस्या के लिए भारी भरकम उपायों की जरूरत नहीं होती। सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है समय के प्रति सम्मान। एक अच्छी, साफ और आकर्षक घड़ी पहनना केवल दिखावे की बात नहीं है। समय और जीवन की गुणवत्ता का गहरा संबंध होता है। जब आप अपने समय को महत्व देते हैं तो जीवन भी आपको महत्व देना शुरू करता है। घड़ी केवल वस्तु नहीं होती, वह आपके स्वभाव और अनुशासन का प्रतीक बन जाती है। इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या में हल्की और सौम्य सुगंध को शामिल करें। जब भी बाहर निकलें, एक हल्की खुशबू अवश्य लगाएं। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारती है बल्कि आपके आसपास सकारात्मक प्रभाव भी बनाती है। एक साफ सफेद रुमाल अपने पास रखें, लेकिन उसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करें जिसके लिए वह रखा गया है। यह छोटी सी बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ऐसे ही छोटे छोटे संकेत धीरे धीरे आपके जीवन में सुख और संतुलन को बढ़ाते हैं। इन आदतों का प्रभाव यह होता है कि भौतिक सुविधाएं अपने आप जीवन में आने लगती हैं। प्रयास कम महसूस होता है लेकिन परिणाम बेहतर मिलने लगते हैं। कामों में रुकावटें घटने लगती हैं, रिश्तों में स्थिरता आने लगती है और सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जीवन में सच्चा साथ और भावनात्मक सुरक्षा मिलने लगती है। अब एक और सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीके की बात करते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो ग्रहों के प्रभाव से जुड़े माने जाते हैं। अंगूठे के नीचे का भाग विशेष रूप से संवेदनशील होता है। दिन में कभी भी जब मन अशांत हो या कोई खाली पल मिले, उस स्थान को हल्के हाथों से सक्रिय करें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें जब तक हल्की सी गर्माहट महसूस न हो जाए। यही संकेत है कि भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है, और जब ऊर्जा जागती है तो उसका असर भी उतना ही गहरा होता है। कई लोग इसी तरह की जानकारी के लिए बड़ी रकम खर्च कर देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? असली शक्ति आपकी समझ और आपकी नियमितता में होती है। अब एक सच्ची घटना पर ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति जो अपने पहनावे और समय की चीजों को महत्व देता था, उसका जीवन संतुलित और सफल था। लेकिन समय के साथ उसने इन बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी चीजों को महत्व देना छोड़ दिया, और परिणाम जीवन में अव्यवस्था बढ़ने लगी। अगर इस समय धन से जुड़ी परेशानियां आपको घेरे हुए हैं तो समझ लीजिए यह केवल बाहरी समस्या नहीं है, यह भीतर के असंतुलन का संकेत भी हो सकता है। जब ऊर्जा अस्थिर होती है तो मेहनत के बावजूद परिणाम हाथ से फिसलने लगते हैं। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ लोग इसे अनुशासन। नाम चाहे जो भी हो, असर दोनों का एक सा होता है। जब सप्ताह की शुरुआत हो या विश्राम का दिन हो, तब दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखें। अपने भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन मत समझिए, उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से मन में कृतज्ञता जन्म लेती है। और याद रखिए, जहां कृतज्ञता होती है वहां अभाव टिक नहीं पाता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं, खर्चों पर नियंत्रण आने लगता है और आय के नए रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि
आपके घर में स्थिरता और समृद्धि बनी रहे तो घर के किसी एक कोने में ऐसा प्रतीक रखें जो आपको निरंतर संयम और धैर्य की याद दिलाए। यह कोई दिखावे की वस्तु नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा संकेत हो जो आपको भीतर से आश्वस्त करे कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब मन को सुरक्षा का भाव मिलता है तो निर्णय भी स्पष्ट होने लगते हैं और अवसर स्वयं आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन धन से भी बड़ा एक सत्य है जिसे समझना बेहद जरूरी है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता। जो समय हमें मिला है वह सीमित है। जब यह यात्रा पूरी होगी तो न संपत्ति साथ जाएगी, न पद, न पहचान। जब यह विचार मन में आता है तो भीतर हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा होती है। लेकिन यही बेचैनी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का मूल्य क्या है। अगर चाहें तो मैं इस हिस्से को और गहराई और भाव के साथ आगे बढ़ा सकता हूं। किसी भी चीज का मूल्य उसकी अवधि से नहीं बल्कि उसके प्रभाव से तय होता है। धन यदि सही मार्ग से आए तो वह सुरक्षा देता है, लेकिन यदि वही धन गलत साधनों से अर्जित हो तो वही धन भय, शत्रुता और कर्ज का कारण बन जाता है। ऐसा पैसा मन को कभी शांति नहीं देता, वह केवल और अधिक लालसा को जन्म देता है। इसीलिए सच्चाई, करुणा और ईमानदारी सिर्फ नैतिक मूल्य नहीं है, वे दीर्घकालीन सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच हैं। कई बार हम अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी के अधिकार को हल्के में ले लेते हैं या अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर बैठते हैं। हमें लगता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, हर कर्म की एक छाया होती है। देर से ही सही, वह सामने जरूर आती है। जो ऊपर से देख रहा है वह किसी को नहीं भूलता। आपको उन लोगों से भी सतर्क रहना चाहिए जो भीतर से टूट चुके हैं, जो अकेलेपन में जी रहे हैं और जिनका मन नकारात्मक विचारों से भर चुका है। ऐसे लोग धीरे धीरे खुद को अंधकार में धकेल लेते हैं और कभी कभी दूसरों को भी अपने साथ खींचने की कोशिश करते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं या उससे दुश्मनी पाल लेते हैं, तो वह प्रतिशोध की भावना में गलत रास्ता चुन सकता है। इसलिए दूरी और संतुलन यही सबसे सुरक्षित उपाय है। यह बातें आपको डराने के लिए नहीं कही जा रही, बल्कि इसलिए ताकि आप समय रहते खुद को संभाल सकें। आपने खुद महसूस किया है, आपका क्रोध तीव्र है। सामान्य स्थिति में आप शांत रहते हैं, लेकिन जब भावनाएं उफान पर आती हैं तो नियंत्रण कठिन हो जाता है। और यही एक क्षण आपकी मेहनत, आपके रिश्तों और आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। दुनिया निर्दयी है। यहां आपकी सैकड़ों अच्छाइयों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, लेकिन एक भूल को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आपने कई बार त्याग किया, दूसरों की सहायता की, लेकिन बदले में वह सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। इसीलिए अब सतर्क रहना जरूरी है। सजगता और आत्मनियंत्रण यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी आप कोई नई योजना बनाते हैं, आपके भीतर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है अपने लोगों से साझा करो, दूसरी कहती है पहले परिणाम आने दो। जब आप किसी लक्ष्य पर काम शुरू करते हैं तो आत्मविश्वास प्रबल होता है। आप पूरी निष्ठा से जुट जाते हैं और लगता है सफलता अब बस सामने है। उसी उत्साह में आप संकेत देने लगते हैं, आसपास के लोगों को बताने लगते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपको लगता है वे आपकी खुशी में शामिल होंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। हर मुस्कान शुभकामना नहीं होती। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर असंतुलित हो जाते हैं। जैसे जैसे आप लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, आपका आत्मबल अचानक कमजोर पड़ने लगता है। बिना कारण रुकावटें आने लगती हैं। जो काम लगभग पूरा हो चुका होता है वह अंतिम क्षण में टूट जाता है। यह संयोग नहीं है, आपने इसे एक से अधिक बार महसूस किया है। इसके पीछे कौन है और ऐसा बार बार क्यों होता है, इसका उत्तर अभी सामने आना बाकी है। अगले भाग में उसी सत्य से पर्दा उठेगा जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अब वह समय आ गया है जब सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। आगे हम न केवल उस व्यक्ति की पहचान करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि सबसे बड़ी भूल कहां हुई। अक्सर ऐसा होता है, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही अनजाने में
हमारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। इसीलिए यह सीख लेना आवश्यक है, जब तक कोई योजना पूरी तरह आकार न ले ले, तब तक उसे शब्दों में बाहर न आने दें। आपकी मेहनत पर्दे के पीछे होनी चाहिए, लेकिन उसका परिणाम इतना स्पष्ट हो कि हर कोई उसे देख सके। कई लोग बैठकों में, बातचीत के दौरान या उत्साह में अपनी उपलब्धियों का जिक्र करने लगते हैं। यही आदत धीरे धीरे नुकसान का कारण बनती है। सच्ची मेहनत को घोषणा की जरूरत नहीं होती। जो वस्तु मूल्यवान होती है वह स्वयं अपनी पहचान बना लेती है। जब आपका काम बोलता है तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए दिखावे से दूर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब मान लीजिए आपने यह निर्णय कर लिया कि अपने हर कदम को गोपनीय रखेंगे, अपनी हर रणनीति और अपने भीतर ही सीमित रखेंगे। तभी मित्रों, आप अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आपकी हर बात आपके दुश्मनों तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए मित्रों, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।